मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत करी जाए। सबसे पहले मैस्टेक और मैस्टेक के सीएफओ दीपक केडिया सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दीपक सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। अच्छा दीपक सर, पहले तो पता है कांस्टेंट करेंसी में आए 1.8% क्यू ऑन क्यू का जंप। मैं कैसे देखूं नंबर्स को, उसको लेकर आजकल मैं कंफ्यूज रहता हूं। अब जैसे आपकी रुपए में आए साल दर साल 7.7% का जंप दिखा रही है रुपी टर्म्स में। 2 साल पहले यही रेवेन्यू ग्रोथ 20% प्लस साल दर साल देखने को मिलती थी। तो मैं नतीजों में कहूं रेवेन्यू स्लो डाउन है या एक्चुअली ऐसा कहूं कि खराब एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव ग्रोथ डिलीवर कर दी। मतलब ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल है। एज अ सीएफओ आप कैसे देखते हो? नहीं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। पास्ट में यस वी हैड ग्रोथ इन डबल डिजिट्स, बट अगर आप देखें द ओवरऑल आईटी लैंडस्केप, इनफैक्ट Q1 में बाकी आईटी कंपनी का भी अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे कंपेयर टू दैट, हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेट इज ऑन द हायर साइड ओनली। सो आई पर्सनली बिलीव कि हमारा जो ग्रोथ है 1.8% इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करेंसी सिक्वेंशियल ग्रोथ, ये दिस इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स इन द राइट डायरेक्शन। एटलीस्ट द लीडिंग इंडिकेटर्स which we have called out last quarter में कि हमारा बैकलॉग काफ़ी improve हुआ है, हमारा बैकलॉग काफ़ी ग्रोथ हुआ है, उसकी वजह से हमारा Q1 will look better and consequently it has looked better। तो मेरे हिसाब से मैं तो ग्लास हाफ फुल के हिसाब से देखूंगा rather than हाफ एम्प्टी के हिसाब से। हाँ वो भाई, आप पेसिमिस्ट हो ऑप्टिमिस्ट हो, आपको दोनों तरफ का देखने को मिल जाएगा। ऑप्टिमिस्ट रहना ही अच्छी बात है, और जो धंधे में उनके लिए तो खास तौर पे। अच्छा दूसरा सवाल दीपक सर, 12 मंथ का ऑर्डर बैकलॉग 2935 करोड़ रुपए में खड़ा हुआ है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो 3% का सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट है, बढ़िया है। ये हम लोग 12 मंथ बैकलॉग देते हैं हमारी, इसके अलावा एक्चुअल टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक होती है क्या? वो है तो कहां पे खड़ी हुई है? और दूसरा, ये ऑर्डर बैकलॉग अपनी जगह है, ऑर्डर बुकिंग अपनी जगह है, ये कितनी जल्दी रेवेन्यूज में ट्रांसलेट हो रही है? क्या क्यू ऑन क्यू आप क्लाइंट डिसीजन मेकिंग में डिलेज देख रहे हैं? बजट रोल आउट्स में डिले हो रहा है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट प्लेस में? तो काफी सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 मंथ बैकलॉग क्या होता है कि आपको बहुत सही पिक्चर दिखाता है कि नेक्स्ट 12 महीने की रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या है। और अगर हमारा 12 मंथ बैकलॉग ग्रो हो रहा है तो बेसिकली दैट गिव्स अस मोर कंफर्ट कि आज हमारा विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ जो हम लोग रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। हाउएवर व्हाइल वी हैव दैट विजिबिलिटी, द फैक्टर क्या होता है कि कुछ एक केस में रैंप अप में टाइम लग जाता है, कुछ एक केस में क्या होता है क्लाइंट इज नॉट रेडी फॉर टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो वो सब फैक्टर की वजह से कुछ एक केस में पर्टिकुलर स्पेसिफिक केसेस में रेवेन्यू थोड़ा डिले हो जाता है। हाउएवर 12 मंथ बैकलॉग का मतलब है नेक्स्ट 4 क्वार्टर की मेरी रेवेन्यू $310 मिलियन है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, राइट। तो वो मोर और लेस वो हमारा कंसिस्टेंट रहता है। 5-6% विच इज अ स्टैंडर्ड इन अक्रॉस ऑल द आईटी इंडस्ट्री, वो राइट ऑफ होता है बिकॉज ऑफ ऑल द डिलेज इन द प्रोजेक्ट और सम प्रोजेक्ट गेटिंग ड्रॉप्ड ऑफ। तो मतलब बेसिकली 12 मंथ जब आप बोलते हो तो आपके पास ज्यादा क्लीनर विजिबिलिटी है, ज्यादा एक्यूरेट विजिबिलिटी है, तो हम बाकी बात ना करके 12 मंथ का दिखाते हैं, ठीक बात है। तो फिर ऑर्डर बुकिंग बढ़िया है, सीक्वेंशली इंप्रूव होती चली जा रही है, कोई डिले जैसे कोई खास रोल आउट में नहीं है, हमारे पास बढ़िया सी मैस्टेक के पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं, तो फिर क्यू ऑन क्यू 1 से 2% रेवेन्यू ग्रोथ क्यों आती है अंदाजन आजकल? वो फिर पर्कुलेट होकर रेवेन्यूज में क्यों नहीं दिखती? नहीं, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन आशीष जी। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक प्रोजेक्ट्स में हमारा रैंप अप में अभी टाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल Q1 के बिगिनिंग में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था यूएस में $25 मिलियन, जो हम लोग ने मार्केट में भी रिलीज किया था कि बड़ी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने साइन किया है। अब उसका रैंप अप स्टार्ट होगा हमारा Q3 से। So earlier the expectation was कि Q2 में start हो सकता है towards the end of Q2, but now we know that कि वो Q3 से start होगा, तो second half में हमारा उसका revenue आएगा। So even in Q4 when we were talking about our numbers, हम लोग बहुत clear थे कि first half will be modest growth, second half we will see a better growth in terms of our phasing of the revenue growth। तो मतलब बेसिकली हमने जो बड़े बड़े ऑर्डर्स बैक करे हैं उसके रैंप अप में, यानी कि उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी वो ट्रांजिशन फेज में हम लोग सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में बड़े ऑर्डर से काम धंधा आने लगेगा। तो मतलब आप कह रहे हो इस फाइनेंशियल ईयर FY27 को आप ऐसा मान के चलो कि एक बढ़िया बैक एंडेड ग्रोथ वाला होगा, दूसरी छमाई बढ़िया होगी वीज़ा-वी पहली छमाई से। एग्जैक्टली हमारा सेकंड हाफ की ग्रोथ बेटर रहेगी कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। यस। ओके अच्छा,
आजकल तो दीपक सर एआई बजवर्ड है, आपकी भी रिलीज वहां पे टच अपॉन करती है। एक स्टेटमेंट था कि वी आर लीडिंग मैस्टेक इनटू एन एआई ट्रांसफॉर्मेशनल कंपनी इन सेलेक्ट वर्टिकल्स। फिर मेंशन था कि हमारी नई ऑर्डर बुक का 45% एआई से आ रहा है, एआई डील्स हैं। ये या एआई डील्स सेग्रीगेट कैसे करते हो? आजकल तो मेरे ख्याल से जो भी डील आती होगी उसमें कहीं ना कहीं एआई एम्बेडेड होता ही होता होगा। नहीं होता है, तो अगर आप हमारा बिजनेस देखें, हमारा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बिजनेस हमारा गवर्नमेंट से आता है, राइट? मोर देन 50% इनफैक्ट यूके से। तो हाँ। यूके उसमें पब्लिक सेक्टर है, यूके में अपना एनएचएस है। नाउ उनकी जो स्कोपिंग होती है वो बहुत पर्टिकुलर होती है बिकॉज वो गवर्नमेंट होते हैं, राइट? तो टू अप्लाई स्पेसिफिक एआई रिलेटेड स्टफ इन दोज प्रोजेक्ट्स मे बिकम डिफिकल्ट टिल द टाइम क्लाइंट इज कंफर्टेबल विद दैट। तो क्या अच्छा। होता है बाकी जगह अगर हम, तो देयर आर ऑफ कोर्स एआई लेड डील्स और एआई इन्फ्लुएंस डील्स इन दैट एरिया आल्सो, बट नॉट ऑल डील्स आर एआई इन्फ्लुएंस और एआई लेड डील्स इन दोज एरियाज। बट अगर हम एंटरप्राइज कस्टमर की बात करें, वहां पर काफी सारी डील्स हमारी जो जिसमें एआई काफी सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है, एआई लीड भी रहती है और एआई इन्फ्लुएंस भी रहता है उसमें। एंड दैट्स व्हाई यू आर रीडिंग दैट स्टेटमेंट कि 45% हमारा ऑर्डर बुक है, बाकी का ऑर्डर बुक हमारा प्लेन वाली ना ट्रेडिशनल बिजनेस है। ओके, 55 ट्रेडिशनल है, 45 एआई हो गया है। नॉर्थ अमेरिका में एक एआई लेड सेल्स फोर्स का $25 मिलियन की डील बैक करी। अच्छा, कितनी लार्ज टिकट डील्स पिछले क्वार्टर में हमने क्लोज करी, और इस समय दीपक सर करंट पाइपलाइन है कैसी? एक्सपैंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? नहीं, हमारी पाइपलाइन तो एक्सपैंड हो रही है। इनफैक्ट उसका रिफ्लेक्शन 12 मंथ बैकलॉग से ही आता है, राइट? 12 मंथ बैकलॉग अगर हमारा ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब है हमारी पाइपलाइन एक्सपैंड हो रही है, तभी हम क्लोज कर पा रहे हैं। तो हम, अगर मैं जियो वाइज जाऊं तो यूके में पब्लिक सेक्टर एज वेल एज हेल्थ केयर स्पेसिफिकली, जहां पर एनएचएस ने काफी सारे अपने प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं वेयर दे आर ट्राइंग टू डिजिटाइज द एंटायर थिंग। तो हम लोग काफी ट्रैक्शन देख रहे हैं, काफी सारी हमारी पाइप वहां पर बिल्ड हो रही है। सिमिलरली इन यूएस, आफ्टर वी हैव चेंज द लीडरशिप टीम, वहां पर भी हमारी पाइपलाइन सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है। इनफैक्ट लास्ट 3 से 4 क्वार्टर में हम लोग का ऑर्डर बुक every quarter has increased. In fact, Q1 was the biggest quarter we had in terms of order booking in North America. Even Q2 is looking very good in terms of order booking. तो हमारी pipeline definitely is moving in the right direction. Again, we are very focused vertical wise. हमको लगता है कि हम अगर हम domain expertise लेके आएंगे तो हमारे लिए वो better रहेगा, because we will be able to build that capability internally as well, and we will be able to deliver value to our end clients as well. So इसलिए हमारा focus public sector, healthcare, BFSI, इन 3 या 4 वर्टिकल पे काफ़ी रह रहा है। एंड इनफैक्ट आपने अगर देखा होगा, 2 दिन पहले हम लोगों ने रिलीज़ भी किया न्यूज़ में कि हम लोग ने एक नई पार्टनरशिप साइन की है इनोवेसर के साथ, व्हिच इज़ इनटू द हेल्थ केयर स्पेस, एंड दे आर इनटू एआई प्लेटफॉर्म कंपनी। सो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्फ फ्रॉम ए डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी टू अ एआई ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी, एंड दैट इज़ द इंटेंट व्हिच वी स्टार्टेड विद कपल ऑफ इयर्स बैक। एंड आई थिंक नाउ हम लोग को उसका नतीजा दिखाई दे रहा है in terms of order booking, which is led by AI led deals, as well as the amount of business and the pipe we are seeing, not only from the AI deals as well as the traditional business. And in fact, this partnership जो हम लोगों ने साइन किए is a testament towards where we are moving. रुपए में आए, तिमाही दर तिमाही 5% बढ़ी, इबीटा उसके सामने 0.4% बढ़ा, यानी कि मार्जिन तकरीबन 70 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। दीपक सर, ये प्योरली मिडिल ईस्ट का असर था, या एक तो मिडिल ईस्ट का एक्सपोजर है कितना हमारा, अगर उसका असर था तो क्या असर पड़ा? और दूसरा, सब लोग एआई डिसइंफ्लेशन की बात करते रहते हैं। एआई डिसइंफ्लेशन, वो बेनिफिट पास ऑन भी करने होते होंगे, और शायद कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी उस स्पेस में बढ़ रही है, तो ये उसका भी खामियाजा है क्या? हाँ, तो इसमें 2 फैक्टर है। आई मीन फर्स्ट फैक्टर इस क्वार्टर में तो स्पेसिफिकली हमारा आमिया का रीजन का था, बिकॉज़ आमिया में 2 चीज़ हुए हमारे। वहाँ पर एक, बिकॉज़ ऑफ द जियोपॉलिटिकल रीज़न, हमारे जो कलेक्शन आने थे वो कलेक्शन डिले हो गए। हम लोग ईसीएल मेथड फॉलो करते हैं अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए, तो इफ एनीथिंग इज़ डिलेड एंड बियॉन्ड अ टाइम जाता है तो हम लोग को उसको प्रोविजन करना पड़ता है। इवन दो वी नो वी आर गोइंग टू कलेक्ट दैट मनी फ्रॉम द कस्टमर, तो हम लोगों ने उसका प्रोविजन लिया हमारे बुक्स में। सेकेंडली, कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो हम लोग सोचे थे साइन हो जाएगा और हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे, उनका काम साइन हुए नहीं बिकॉज़ ऑफ डिले ऑन द क्लाइंट साइड, एंड उसकी वजह से हमारी बेंच वहाँ पर मेंटेन रह गई। तो वो उसका कॉस्ट हम लोग को लेना पड़ा। सो दैट वाज़ बेसिकली द Q1 इम्पैक्ट। ऑफ कोर्स कोई भी बिज़नेस में काफ़ी सारे पुट्स एंड टेक्स होते हैं, प्लस माइनस काफ़ी सारे होते हैं, बट Q1 में प्राइमरी रीज़न हमारा यही था। अगर ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन व्हिच इज स्पेसिफिक टू एआई, जो हमारी जो एफिशिएंसी हम लोग कर रहे हैं, प्लस हम लोग कितना पास ऑन कर रहे हैं और फिर कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें 2 चीज़ मैं आपको बताऊँगा। एक तो
कि हमारा आज भी 60% बिजनेस टीएनएम बिजनेस है, जहां पर काफी सारा चीज हम लोग एआई एफिशिएंसी ला नहीं सकते बिकॉज रिसोर्स बैठ के वहां पर काम कर रहे हैं क्लाइंट के लोकेशन पे। एंड टीएनएम का रीजन भी यह है कि हमारा सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ आवर बिजनेस लाइक 70% ऑफ आवर बिजनेस कम्स फ्रॉम यूके, एंड यूके में 70% ऑफ द बिजनेस अगेन कम्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंड एनएचएस कंबाइंड टुगेदर, जहां पर टीएनएम में होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो वहां पर एज सच एफिशिएंसी पर से कुछ हम लोग ला नहीं पाते हैं। बट अगर आप हमारा 40% बिजनेस देखें फिक्स प्राइस, वहां पर हम लोग काफी सारी एफिशिएंसी ड्राइव करते हैं। उस एफिशिएंसी में दो पार्ट होता है, एक पार्ट हम लोग इंटरनली रख लेते हैं जिससे हमारी मार्जिन इंप्रूव होती है, एंड कुछ एक पार्ट हमको क्लाइंट को पास ऑन करना पड़ता है। ठीक है। सो दैट अच्छा, बेसिकली हाँ। आंसर्स योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि उसमें स्प्लिट हो जाता है। थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन की जो एआई कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लाइंट का बजट सेम ही है मोरलेस। क्लाइंट का बजट को कॉन्ट्रैक्शन हम लोग ने एटलीस्ट नहीं देखा है, एंड बिकॉज क्लाइंट का बजट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसी बजट में आप मुझे ज्यादा काम करके दो। तो दैट इज हाउ वी आर सीइंग द प्राइसिंग प्रेशर कमिंग आवर वे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड, हमको बिजनेस भी ज्यादा मिल रहा है। तो क्या Right? आपके पहले क्या एम्प्लॉइज के नाम क्या कहते हैं? आप मैस्टिकियंस अपसेट होंगे इस बात से, आप लोग उतने में ही ज्यादा निचोड़ रहे हो हमको। अच्छा, एक जाते जाते सवाल, Q1 हो गया, H2 आप कह रहे हो बढ़िया ग्रोथ का साल होगा, मतलब H2 लेडेड ग्रोथ होगी, तो फिर ये FY27 के प्रोजेक्शंस क्या हैं? रेवेन्यू और मार्जिन, पिछला साल FY26 में डॉलर आय केवल 3% बढ़ी थी और मार्जिन फ्लैट थे, टफ साल था। इस बार उससे बेहतर कर रहे होंगे हम लोग क्या? तो हम लोग कोई गाइडेंस देते नहीं है स्पेसिफिक, बट अंदाजा। आई विल स्टिल मेंटेन द सेम स्टेटमेंट जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारा FY27 विल बी अ बेटर ईयर एज कंपेयर Then, टू okay. FY20। परफेक्ट। तो शायद थोड़े बहुत तो अच्छे दिन आ रहे हो। अच्छा, आमिया जब हम लोग करते हैं तो एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, कई लोग इसे एपैक कह देते हैं, एशिया पैसिफिक, तो सब कंपनी अपने हिसाब से उन रीजन्स का नाम रखती हैं। दीपक सर, थैंक यू सो मच डिटेल में सब कुछ समझाने के लिए।